यह कौन है? ये शिप्रा है, मेरी पत्नी और आपकी बहू। देखिए, बिल्कुल जैसी आपको चाहिए थी वैसी बहू लेकर आया हूं मैं आपके लिए। मुझसे 4 इंच छोटी, चेहरे पर तिल भी है, लंबे बाल भी है। अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? राजीव की बातें सुनकर सुनीता जी सदमे में जा चुकी थी। अब लड़की तो ठीक है, पर तूने एकदम से शादी क्यों कर ली? मुझसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा तूने? अब क्या पूछता मम्मी, इतने दिनों से लड़कियां देख देख कर थक गया था। तो जब मुझे आपकी पसंद की बहू मिली तो सोचा क्यों ना डायरेक्ट शादी करके ही आपको सरप्राइज दे दूं। अरे वाह भैया, भाभी तो बहुत सुंदर है। अच्छा कि आपने सीधी शादी कर ली। वैसे आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। वहां मौजूद सभी राजीव के इस फैसले से बहुत खुश थे, पर सुनीता जी का चेहरा लटक चुका था। अच्छा हुआ राजीव जो तूने खुद ही शादी कर ली, वरना तेरी मम्मी के भरोसे तो इस जन्म में तेरी शादी हो चुकी थी। इन्हीं सब बातों के बीच शिप्रा आगे आते हुए सुनीता जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेने के लिए झुकती है। तभी उसके चेहरे का तिल निकलकर सुनीता जी के पैरों में गिरता है। अरे, ये तिल तो नकली है। सुनीता की बात सुनकर शिप्रा हड़बड़ाते हुए पीछे हट रही थी कि तभी हिल्स की वजह से उसका बैलेंस गया और वो गिर पड़ी, जिससे उसके सर पर पहना हुआ विग भी बगल में गिर गया। हाय भगवान, इसका तिल, बाल, हाइट सब कुछ नकली है। ये तूने क्या किया राजीव? इतनी सारी लड़कियों को रिजेक्ट करने के बाद लास्ट में तू ऐसी लड़की घर ले आया। अब लोग क्या कहेंगे कि मैं कितनी बड़ी बड़ी उम्मीद रखकर ऐसी बहू ले आई खुद के लिए। सॉरी मम्मी, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब हर लड़की को रिजेक्ट कर रही थी, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली। तूने तो समाज में हमारी नाक कटवा दी। शुक्र मनाओ कि अभी सिर्फ नाक कटी है, वरना जैसे तुम्हारी बहू बनाने की डिमांड थी उसके बाद तो बहुत जल्द हमारे स्वर्ग की पूरी टिकट कट जाती, लेकिन बहू नहीं आ पाती घर पर। हाँ, और अब तो और कुछ हो भी नहीं सकता क्योंकि हमने शादी कर ली है। वैसे मम्मी, अब भैया की तो शादी हो गई, अब तो मेरी बारी है ना। बताइए आपको कैसा दामाद चाहिए? अब क्या बताऊं कैसा दामाद चाहिए? सुंदर बहू की डिमांड करी थी तो तेरे भाई ने ऐसी बहू लाकर पटक दी मेरे सामने। अब तुझसे भी दामाद की डिमांड करूंगी तो इससे भी भयंकर कुछ लाकर खड़ा कर देगी। तो फिर मेरी शादी का क्या? करना क्या है, करो तुम भी अपनी मर्जी का। अब मैं नहीं ढूंढ रही हूँ किसी के लिए कुछ। अपने भाई के नक्शे कदम पर चलकर अपने लिए भी लड़का तुम खुद ही ढूंढ लेना। आप सच कह रही हैं? मैं जिससे बोलूंगी आप मेरी शादी उसी से करवा देंगी ना? ओह माय गॉड भैया, यू आर जीनियस। आज आपकी वजह से ना मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। हाँ हाँ, जा, तू भी क्या याद रखेगी, अब कर ले अपने बॉयफ्रेंड से शादी। राजीव की बात पर सुनीता के अलावा वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े, पर सुनीता की नजर अभी भी शिप्रा पर टिकी हुई थी। सुंदर बहू लाने के चक्कर में न जाने उन्होंने किस किस को ठुकरा दिया था, और आखिरकार मिली तो कौन? एवरेज लुक्स वाली शिप्रा।